वाराणसी, जिसे काशी या बनारस भी कहते हैं, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है जहां लोग लगातार रहते आए हैं। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर आध्यात्मिकता और परंपराओं से भरा हुआ है। सदियों से वाराणसी हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव का निवास स्थान है। शहर की तंग गलियां, घाटों की चहल पहल और प्राचीन मंदिर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो अराजक और मनोरम दोनों है। वाराणसी विरोधाभासों का शहर है। यहां जीवन और मृत्यु साथ साथ दिखाई देते हैं। तीर्थ यात्री आध्यात्मिक शुद्धि की तलाश में पवित्र गंगा में स्नान करने आते हैं। मणिकर्णिका घाट पर लगातार जलती चिताएं हमें जीवन की अनित्यता की याद दिलाती हैं। फिर भी शहर में एक अजीब सी ऊर्जा है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको अपनी ओर खींचती है और आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ती है। यहाँ की हवा में अगरबत्ती और गेंदे की खुशबू होती है। मंदिर की घंटियों और मंत्रोच्चार की आवाज गूंजती रहती है। साधु अपने राख से सने शरीर और जटाओं वाले बालों के साथ सड़कों पर घूमते हैं, जो शहर की रहस्यमय आभा को और बढ़ाते हैं। वाराणसी एक ऐसा शहर है जो इंद्रियों को जगाता है और आत्मा को झकझोर देता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप समय के प्रवाह में खुद को खो सकते हैं और खुद से बड़ी किसी शक्ति से जुड़ सकते हैं। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक अनुभव है। यह भारत की आध्यात्मिक विरासत के केंद्र की यात्रा है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी मृत्यु दर का सामना कर सकते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार कर सकते हैं। यह एक ऐसा शहर है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। हर 12 साल में कुंभ मेला, पृथ्वी पर सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, भारत के 4 घूर्णन शहरों हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में से एक में होता है। इलाहाबाद, प्रयागराज में हर एक 144 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ एक और भी भव्य आयोजन है जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह विशाल सभा आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। कुंभ मेला आध्यात्मिक सफाई और नवीनीकरण का समय है। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं, यह मानते हुए कि इस शुभ समय के दौरान पानी विशेष शक्तियों से युक्त होता है। वे अपने पापों की क्षमा, अपने परिवार के लिए आशीर्वाद और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की कामना लेकर आते हैं। कुंभ मेले की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में श्राउडेड है। किंवदंती है कि देवताओं और राक्षसों ने एक बार अमृत के घड़े के लिए संघर्ष किया था, जो अमरता का अमृत है। संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी, जो अब कुंभ मेले के स्थल हैं। महाकुंभ वास्तव में विस्मयकारी नजारा है। लोगों की भारी संख्या, जीवंत रंग, झप की आवाजें और अगरबत्ती से भरी हवा एक ऐसा माहौल बनाती है जो अराजक और प्राणपोषक दोनों है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करने के लिए आस्था की शक्ति की याद दिलाता है। कुंभ मेले में मुख्य है पवित्र नदियों में शाही स्नान, यानी पवित्र स्नान करना। लाखों भक्तों का मानना है कि इस शुभ समय के दौरान पानी में खुद को डुबोने से उनके पाप धुल जाएंगे और उनकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आस्था का यह कार्य आध्यात्मिक नवीनीकरण का एक शक्तिशाली प्रतीक है। डुबकी लगाने से पहले तीर्थयात्री अक्सर अनुष्ठान करते हैं और कुंभ मेले से जुड़े देवताओं को प्रार्थना करते हैं। वे अपने साथ फूल, अगरबत्ती और पवित्र जल का प्रसाद लेकर जाते हैं। पवित्र जल में प्रवेश करने की अपनी बारी की प्रतीक्षा करते ही माहौल प्रत्याशा से भर जाता है। पवित्र स्नान के अनुभव को अक्सर बहुत ही मार्मिक और परिवर्तनकारी बताया जाता है। माना जाता है कि पानी में उपचार करने वाले गुण होते हैं जो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के होते हैं। कई लोगों के लिए यह अतीत को पीछे छोड़ने, वर्तमान को अपनाने
और आशा और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ भविष्य की ओर देखने का मौका है। जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना एक साथ स्नान करने का कार्य आस्था की एकीकरण शक्ति पर प्रकाश डालता है। यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी ईश्वर की नजर में समान हैं। कुंभ मेला आध्यात्मिक सफाई और नवीनीकरण पर अपने जोर के साथ अर्थ और उद्देश्य के लिए स्थायी मानव खोज का प्रमाण है। वाराणसी के बीचों बीच काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह प्राचीन मंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि शिव के पवित्र प्रतीक ज्योतिर्लिंग की एक ही झलक जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सकती है। महाकुंभ के दौरान मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। भारत और विदेशों से श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में आते हैं। तीर्थयात्री प्रार्थना करते हैं, दीपक जलाते हैं और भजन गाते हैं, जिससे माहौल भक्ति से भर जाता है। मंदिर की वास्तुकला भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत का प्रमाण है। 800 किलोग्राम सोने से मढ़ा इसका विशाल शिखर वाराणसी के क्षितिज पर छाया हुआ है। दीवारों और स्तंभों पर की गई जटिल नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है। महाकुंभ के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह उस स्थान पर ईश्वर से जुड़ने का अवसर है जो सदियों से पूजनीय रहा है। भक्तों के उत्साह के साथ संयुक्त मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा एक ऐसा माहौल बनाती है जो अत्यधिक और उत्थानकारी दोनों है। भाग 5 वाराणसी के घाट, जीवन और मृत्यु की एक झांकी। घाट या गंगा नदी की ओर जाने वाले सीढ़ियां वाराणसी के परिदृश्य और आध्यात्मिक लोकाचार का एक अभिन्न अंग हैं। नदी के किनारे किलोमीटरों तक फैले ये घाट शहर में जीवन और मृत्यु के सूक्ष्म जगत हैं। हर दिन हजारों लोग स्नान करने, प्रार्थना करने, अनुष्ठान करने और यहां तक कि अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सबसे प्रसिद्ध घाटों में दशाश्वमेध घाट है, जो अपनी रात्रिकालीन गंगा आरती समारोह के लिए जाना जाता है, और मणिकर्णिका घाट मुख्य श्मशान घाट है। घाटों पर जीवन और मृत्यु के चक्र को देखना एक गहरा अनुभव है। यह जीवन की नश्वरता की एक कठोर याद दिलाता है। महाकुंभ के दौरान घाट और भी अधिक तीव्रता के साथ जीवंत हो उठते हैं। लाखों तीर्थयात्री शहर पर उतरते हैं और घाट मानवता के समुद्र में बदल जाते हैं। हवा में अगरबत्ती, गेंदा और चंदन की खुशबू मिश्रित होती है। जब मंदिर की घंटियों और शंख की आवाजें हवा में गूंजती हैं, जिससे भक्ति का एक सामंजस्य बनता है। वाराणसी के घाट जीवन और मृत्यु पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे एक अनुस्मारक हैं कि जीवन एक चक्र है और मृत्यु उस चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। घाट आस्था की स्थायी शक्ति और मृत्यु के सामने भी अर्थ और उद्देश्य खोजने की मानव आत्मा की क्षमता का प्रमाण है। भाग 6 अनुष्ठानों से परे, वाराणसी की संस्कृति का अनुभव। जबकि महाकुंभ निस्संदेह मुख्य आकर्षण है, वाराणसी सांस्कृतिक अनुभवों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रदान करता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों से परे है। यह शहर अपनी रेशम बुनाई परंपराओं, शास्त्रीय संगीत और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध है। पुरानी वाराणसी की तंग गलियों में घूमते हुए आप रंगीन रेशम, जटिल पीतल के बर्तन और सुगंधित मसालों से भरे बाजारों का सामना करेंगे। यह शहर विशेष रूप से अपनी बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो अपने जटिल डिजाइनों और बढ़िया रेशम के लिए जानी जाती हैं। रेशम बुनाई कार्यशाला का दौरा इस प्राचीन शिल्प की एक झलक पेश करता है। आप ठीक हो? घाट शास्त्रीय भारतीय संगीत की आवाजों के साथ जीवंत हो उठते हैं। नदी के किनारे बैठें, सितार और तबला की भावपूर्ण धुनें सुनें और गंगा पर सूर्यास्त देखें।
यह एक ऐसा अनुभव है जो वाराणसी छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगा। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखे बिना वाराणसी की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती है। खस्ता कचौरी से लेकर मुंह में पानी लाने वाले जलेबियों तक, वाराणसी का स्ट्रीट फूड सीन इंद्रियों के लिए एक इलाज है। प्रसिद्ध बनारसी पान को जरूर ट्राई करें। यह पान के पत्ते की एक ऐसी तैयारी है जो पाचन में सहायक मानी जाती है। भाग 7 महाकुंभ 25 आस्था और मानवता का जश्न। महाकुंभ 25 लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को पवित्र शहर वाराणसी तक खींचकर लाने वाला एक असाधारण आयोजन होने का वादा करता है। आवासन, स्वच्छता और सुरक्षा के विस्तृत प्रबंधों के साथ शहर इस विशाल सभा की मेजबानी करने के लिए कमर कस रहा है। सरकार ने पर्यटकों के लिए पहुंच में सुधार और समग्र अनुभव को बढ़ाने के लिए कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं। नए घाटों का निर्माण किया जा रहा है और मौजूदा घाटों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तीर्थयात्रियों की आमद के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। महाकुंभ 25 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह मानवता का उत्सव है। यह आस्था की शक्ति, संस्कृतियों की विविधता और मानव जाति की अदम्य भावना को देखने का अवसर है। यह अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ने और दुनिया के सबसे पुराने और सबसे जीवंत शहरों में से एक के जादू का अनुभव करने का मौका है। भाग 8 पवित्र शहर को नेविगेट करना, यात्रियों के लिए सुझाव। महाकुंभ के दौरान वाराणसी का दौरा करना खासकर पहली बार आने वालों के लिए एक जबरदस्त अनुभव हो सकता है। भीड़ को नेविगेट करने और अपनी यात्रा का अधिकतम लाभ उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। अपनी यात्रा की योजना पहले से अच्छी तरह बना लें, क्योंकि आवासन जल्दी बुक हो जाता है। हल्के, आरामदायक कपड़े और जूते पैक करें, क्योंकि आपको बहुत अधिक चलना होगा। बड़ी भीड़ और लंबी कतारों के लिए तैयार रहें, खासकर मुख्य स्नान के दिनों में। हाइड्रेटेड रहें और हर समय अपने साथ पानी की बोतलें रखें। स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करें। दुकानदारों और ऑटो रिक्शा चालकों के साथ मोलभाव करें। संवाद करने में आपकी मदद करने के लिए कुछ बुनियादी हिंदी वाक्यांश सीखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए अनुभवों के लिए खुले रहें और वाराणसी की अराजकता और आध्यात्मिकता को अपनाएं। भाग 9 वाराणसी जीवन भर की यात्रा। महाकुंभ के दौरान वाराणसी की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो आपके पवित्र शहर छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। यह भारत की आध्यात्मिक विरासत के केंद्र की यात्रा है। पृथ्वी पर मानवता की सबसे बड़ी सभा को देखने का मौका है और अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ने का अवसर है। चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में हो, सांस्कृतिक विसर्जन की तलाश में हो या बस एक साहसिक कार्य की तलाश में हो, महाकुंभ के दौरान वाराणसी में सभी के लिए कुछ न कुछ है। तो इस प्राचीन शहर के नजारों, ध्वनियों और ऊर्जा से चकित, चुनौती और रूपांतरित होने के लिए तैयार रहें।